हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का सब्जेक्ट मैथ्स। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है बीजीय व्यंजक और सर्व समीकाएं। थोड़ा बड़ा टॉपिक ही हमारा हो गया है, तो आज हम इसमें करेंगे सर्व समीका। तो बीजीय व्यंजक तो हमने अच्छे से पढ़ लिए और हमारा सर्व समीका बचा है, तो आज हम पढ़ेंगे सर्व समीका के बारे में। पहले हम उसका कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर क्वेश्चंस भी हमें करने हैं। क्या होती है सर्व समीका? अब देखो, समीका a+1 a+2, और इसको हम सॉल्व करते हैं तो हम कैसे करते थे? a+1 a+2 को a की मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ करते थे, ये रहा a+1 और ये क्या है a+2। तो कैसे हम इसको सॉल्व करते थे? हम करते थे a की मल्टीप्लाई करेंगे एक बार a+2 के साथ, फिर +1 की मल्टीप्लाई करेंगे a+2 के साथ। अब देखो, a की मल्टीप्लाई करेंगे तो a² + 2a, फिर यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2। तो देखो a² तो हमारा ऐसे ही आ जाएगा, 2a और a प्लस हो गया तो 3 आ गया, और प्लस हमारा आ गया 2, ये आ गया ना। तो ये हमारा आ गया यहाँ पर a² + 3a + 2 को लीजिए। a के किसी मान a = 10 के लिए हम इस समीकरण के दोनों पक्षों का मान ज्ञात करेंगे। a = 10 के लिए बायां पक्ष हम लेंगे LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और हम क्या लेंगे यहाँ पर? LHS क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। तो देखो, आप लेफ्ट हैंड साइड लो, a+1 a+2 है, तो a = 10 है ना, तो लो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड a+1 और a+2 ये है, और सॉल्व करके क्या आया a² + 3a। रुको एक मिनट, इसको और अच्छे से हम लिख लेते हैं, यहाँ स्पेस थोड़ा सा कम है। अब हम क्या करेंगे इसको? क्या है a+1, यहाँ क्या लिखेंगे a+2, फिर यहाँ क्या लिखेंगे = a² + 3a + 2। तो पहले हम LHS सॉल्व करते हैं। सॉल्व करो, a की जगह वैल्यू क्या रखेंगे 10, 10 + 1 यहाँ क्या आ जाएगा 10 + 2। अब 10 + 1 क्या होता है 11, और 10 + 2 क्या होता है 12। तो 11 की हमने 12 से मल्टीप्लाई करी, हमारा आंसर आया 132। अब हम करेंगे ये वाली साइड सॉल्व। 10 का स्क्वायर, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 3 × 10, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 2। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 3 × 10 कितना होता है 30, और ये क्या हो जाएगा 2। अब 100 में 30 प्लस करेंगे 130, 130 में 2 प्लस करेंगे तो 132 हमारा हो जाएगा। तो देखो LHS = RHS आ गया ना हमारा, LHS = RHS। अब देखो हम क्या कह रहे हैं, यहाँ क्या साबित करना हम यहाँ पर चाह रहे हैं कि a = 10 के लिए समीकाओं के दोनों पक्ष के मान समान हैं। अब a = -5 हम लेते हैं। जब हमने -5 लेकर अपना सॉल्व करा तो a+1 a+2, फिर अब क्या रखेंगे -5, -5 + 1 क्या होता है 4 होता है माइनस का, और -5 + 2 क्या होता है +-3 होता है। 4 × 3 = 12, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा +12। फिर RHS है हमारा, RHS क्या है a² + 3a + 2, फिर क्या है -5² + 3 -5, फिर ये, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ गया प्लस का, फिर 5 × 3 = क्या आ गया 15 -15 आ गया, और फिर ये हमारा है 2। अब देखो हमारा क्या आएगा 25 में से 15 माइनस क्या होते हैं, नहीं प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस। 25 में से 15 गया 10 बचे, फिर क्या है हमारा 2, तो 10 + 2 हमारा क्या हो गया 12 हमारा आ गया। अब देखो a = -5 के लिए भी LHS = RHS है। इस प्रकार हम प्राप्त करते हैं कि a के किसी भी मान के लिए इस समीका का LHS = RHS है। ऐसी समीका जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है सर्व समीका कहलाती है। यानी कि वो इक्वेशन हमारी जो हर मान के लिए ट्रुथ ही है, हमारी यूनिवर्सल ट्रुथ है एक तरीके से अगर हम कहें, तो हमारी सर्व समीका ही कहलाती है। तो a+1 और a+2 = a² + 3a + 2 एक सर्व समीका है। मानक सर्व समीकाएं हमारी क्या आएंगी? मानक सर्व समीकाएं देखो क्या आएंगी। अब हम ऐसी 3 सर्व समीकाओं के बारे में अध्ययन करेंगे जो बहुत उपयोगी है। एक द्विपद को दूसरे द्विपद से गुणा करते हुए इन सर्व समीकाओं को प्राप्त किया जाता है। क्या है? एक द्विपद को दूसरे द्विपद से गुणा करते हुए इन समीकाओं को प्राप्त किया जाता है। सर्वप्रथम हम गुणनफल a + b और a + b अथवा a + b का होल स्क्वायर के बारे में चर्चा करेंगे। अब देखो a + b दो बार, तो इसका मतलब a + b का होल स्क्वायर हुआ। क्या हुआ इसका? a + b और a + b। अब देखो क्या है, a की मल्टीप्लाई एक बार a + b के साथ, और b की मल्टीप्लाई एक बार a + b के साथ। तो अब देखो a की मल्टीप्लाई a + b के साथ करी तो a² + ab, फिर ab + b², ये आया। फिर ab और ab = b है, ये एक ही बात होती है। मैंने आपको बताया था कि 2 × 4 करो या फिर 4 × 2 करो, आंसर हमारा यहाँ पे भी 8 आना है, और यहाँ पे भी आंसर हमारा 8 आना है। तो देखो अब ab और ab प्लस करा तो हमारा है 2ab, और ये हो गया b²। तो हम कह सकते हैं फॉर्मूला
कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो हमारा होगा वो a स्क्वायर ए बी स्क्वायर होगा। अब देखो स्पष्ट तय यह एक सर्व समीका है क्योंकि वास्तविक गुणन द्वारा LHS से RHS प्राप्त किया जा सकता है। हम सत्यापित कर सकते हैं कि a और b के किसी भी मान के लिए सर्व समीका के दोनों पक्ष के समान हैं। इसके पश्चात हम गुणन करेंगे a माइनस बी का a माइनस बी से। अब देखो a माइनस बी और यहाँ क्या है a माइनस बी, इनका स्क्वायर हम करेंगे तो हमारा कैसे आएगा आंसर, देखो क्या आएगा a माइनस बी और a माइनस बी, ये है ना हमारा। तो जब ये है हमारा तो क्या करेंगे, a की मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ करेंगे a माइनस बी के साथ, फिर माइनस बी की मल्टीप्लाई करेंगे हम a माइनस बी के साथ। अब a स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए बी हो जाएगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा माइनस ए बी, यहाँ हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। अब देखो हम इसको सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस पर साइन आएगा माइनस का माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं क्वेश्चन 2 भी हमारी पूरी पड़ रही है यहाँ पर। अब देखो अंततः हम बात करते हैं अगर a प्लस बी और a माइनस बी है, चेक करो a प्लस बी और a माइनस बी है, तो हम बात करेंगे यहाँ देखो a की मल्टीप्लाई एक बार हम करेंगे a माइनस बी के साथ, फिर अगर हम b की मल्टीप्लाई करें तो उसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी के साथ। अब a की मल्टीप्लाई a से और a की मल्टीप्लाई माइनस बी से करो तो क्या आएगा a के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ क्या हुआ a स्क्वायर प्लस से माइनस कैंसिल हो गया, प्लस ए बी से माइनस ए बी, यहाँ बचा माइनस बी स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि a प्लस बी a माइनस बी जो होता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। सर्व समीका 1, 2 और 3 मानक सर्व समीकाएं हैं। क्या क्या है पर फाइनली रिकॉल कर लेते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर हमारा क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और हमारा क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा क्या होता है वो होता है हमारा a प्लस बी और हमारा क्या होता है a माइनस बी, ठीक है। अब देखिए अब हम करते हैं, अब हम एक और अधिक उपयोगी सर्व समीका का अध्ययन करेंगे। कौन सी है वो, x प्लस ए और फिर हमारी क्या है x प्लस बी, ठीक है, x प्लस बी। तो इसमें क्या है x की मल्टीप्लाई एक बार हो जाएगी x प्लस बी के साथ और फिर एक बार a की मल्टीप्लाई हो जाएगी x प्लस बी के साथ। अब देखो x की मल्टीप्लाई x प्लस बी के साथ होगी तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। अब हमारा क्या है ए एक्स प्लस ए बी, ये है ना हमारा। तो देखो एक्स स्क्वायर है हमारा यहाँ, तो अब यहाँ पे क्या है एक्स प्लस ए एक्स, ये है। अब इसमें से देखो हमारे यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, तो एक्स हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा ए प्लस बी और यहाँ हमारा है ए बी। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी और ये हो गया ए बी। तो फाइनली हम कह सकते हैं दिस वन, ये फॉर्मूला भी हमें मिला फोर्थ पार्ट में, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और ए बी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 11 हमारे पास है, एग्जाम्पल नंबर 12, 13 एंड 14 हमारे पास है। 11, 12, 13 और 14 4 एग्जाम्पल हम इनके बेसिस पे जो हमने सर्व समीकाएं सीखी हैं सॉल्व करेंगे। अब हम देखेंगे कि सर्व समीकाओं का उपयोग द्विपद के गुणन और व्यंजकों के गुणन के लिए भी साधारण वैकल्पिक विधि प्रदान करता है। अब कैसे, देखो 11 एग्जाम्पल है, सर्व समीका 1 का उपयोग करते हुए 2x प्लस 3y स्क्वायर और 103 का होल स्क्वायर ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ क्या है 2x प्लस 3y स्क्वायर, ये है ना। तो अब हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था हमने कैसे करा था, अब देखो यहाँ पे पहले हम नॉर्मली इसको सॉल्व करते हैं। क्या था 2x स्क्वायर, ये था a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y प्लस 3y का स्क्वायर। क्यों लिया हमने, क्योंकि जो हमने यहाँ पे माना कि a जो है हमारा, a तो है हमारा 2x और b हमारा क्या है, b है हमारा 3y और फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस प्लस b स्क्वायर। तो b स्क्वायर की जगह 3y स्क्वायर आ गया, 2 की जगह 2 आ गया, a की जगह 2x और b की जगह 3y और ये हो गया ये 2x स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 4x स्क्वायर आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12x y आएगा, फिर क्या आ जाएगा प्लस 9y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा।
2x प्लस 3y स्क्वायर का मान सीधे ज्ञात कर सकते हैं। 2x प्लस 3y का स्क्वायर, अब देखो क्या आएगा, सीधे भी ज्ञात कर सकते हैं। 2x प्लस 3y लिखो, 2x प्लस 3y लिखो 2 बार, फिर एक बार 2x की मल्टीप्लाइज पूरे के साथ, एक बार 3y की मल्टीप्लाइज पूरे के साथ। जब इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर तब भी वही आएगा, 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। अब देखो सर्वसमीका 1 के उपयोग से हम 2x प्लस 3y का वर्ग करने को वैकल्पिक विधि प्राप्त करते हैं। क्या आप ध्यान देंगे कि उपयुक्त सीधी विधि की तुलना में सर्वसमीका के चरणों की संख्या कम है। देखो यहाँ कितने स्टेप आए, यहाँ चेक करो, यहाँ आए स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4, और यहाँ स्टेप चेक करो, स्टेप 1 एंड स्टेप 2, 2 ही स्टेप यहाँ पर आए। तो टाइम भी कम लगेगा जब स्टेप कम आएंगे, और हम ईजिली अपना एग्जाम पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम ईजिली हम उसे चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम रहेगा। और जब क्वेश्चन छोटा होता है तो गलती की चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि उपयुक्त सीधी विधि सर्वसमीका के चरणों की संख्या कम है। आप इस विधि को सरलता तब अधिक महसूस करेंगे जब आप 2x प्लस 3y की तुलना में अधिक जटिल द्विपद व्यंजकों का वर्ग करने का प्रयत्न करें। अब देखो 103 है, 103 का स्क्वायर है, इसको ब्रेक कर लो, किसके आसपास ही बैठ रहा है, 100 के, 100 प्लस 3 में। अब इसका स्क्वायर हमें यहाँ पर करना है तो क्या आएगा, यहाँ पर देखो 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 3 फिर प्लस 3 का स्क्वायर, यही है ना। अब देखो अब क्या होगा, हमारा 100 का स्क्वायर क्या होता है 10,000, 2 की 100 से करेंगे 200 और ये हो जाएगा 600 प्लस क्या हो जाएगा 9। अब इसमें ये सब प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10,609। हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 की। सर्वसमीका 2 के उपयोग से 4p माइनस 3p का होल स्क्वायर और 4.9 ज्ञात कीजिए। अब फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है, फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे। इस बार फॉर्मूला क्या लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब a की जगह रहेंगे 4p स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए 4p इंटू बी, और ये हो जाएगा हमारा ये। अब 4p स्क्वायर करेंगे 16p स्क्वायर आएगा, 2 4 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, ये आ गया हमारा, और 3 3 ज़ा 9, 9 क्यू स्क्वायर ये आ गया। हम कह सकते हैं कि आप सहमत हैं 4p माइनस 3q स्क्वायर का वर्ग करने की सीधी विधि की तुलना में सर्वसमीकाओं की विधि ज़्यादा उबारने वाली है। नहीं, सीधी विधि, ये जो फॉर्मूला है ये ज़्यादा अच्छे से हम कर सकते हैं। 4.9 है तो 4.9 ऑलमोस्ट किसके पास आता है, 5 के पास, पर 5 तो है नहीं। 5 में से अगर 0.1 लेस कर दो तो 4.9 आ जाएगा। देखो कैसे, 5.0 है, इसमें हम 0.1 लेस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 1 गया 9, यहाँ हो गया 4। तो देखो 5 का स्क्वायर 2ab फिर b का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा, फिर 2 5 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10, तो यानी कि 1 आ जाएगा हमारा, फिर यहाँ हो जाएगा ये। तो जब इनको प्लस माइनस हम करेंगे, इन दोनों को प्लस करना है, उसमें से 1 माइनस करना है, तो हमारा आंसर आएगा 24.01। हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 13, सर्वसमीका 3 का उपयोग करते हुए। अब ये हमारा क्या है, सर्वसमीका 3 थी हमारी a प्लस बी और a माइनस बी का मतलब क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर क्या है 3/2 m स्क्वायर 2/3 n स्क्वायर, तो 3 3 ज़ा 9 और 2 2 ज़ा 4, फिर 2 2 ज़ा 4 और 3 3 ज़ा 9, ये हमारा हो गया। अब देखो हमारा सेकंड क्वेश्चन है 983 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर, तो इसमें हम सॉल्व कर देंगे a प्लस बी और a माइनस बी। तो 983 प्लस 17 तो हमारा है 1000, 983 माइनस 17 तो हमारा 966। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9,66,000 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड की, 194 और 206। तो अब हमारा क्या आएगा, 194 है हमारा, तो उसे हम किस में ब्रेक कर सकते हैं, उसे हम लिख सकते हैं 200 माइनस 6, और इसे हम लिख सकते हैं 200 प्लस 6। जब तो ये एक जैसे बनेंगे ए और बी, है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे करा 100 माइनस 6 और 100 प्लस 6, यानी कि a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। 200 का स्क्वायर क्या आएगा 40,000 और 6 का स्क्वायर आएगा 36। 40,000 में से 36 दिया तो 39,964 हमारा यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 14 हमारे पास है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 14 हमारा लास्ट एग्जाम्पल है। निम्नलिखित को ज्ञात करने के लिए x प्लस ए और x प्लस बी, एक्स स्क्वायर a प्लस बी एक्स और ए बी का सर्वसमीका का उपयोग कीजिए। 501 502 क्या करेंगे, 500 प्लस 1 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा 500 प्लस 2। तो आ गया ना x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारी 500, और a की वैल्यू क्या है 1 और b की वैल्यू क्या है 2। तो देखो 500 प्लस 1 500 प्लस 2, तो क्या होता है एक्स स्क्वायर a प्लस बी
फिर x क्या है हमारा 500 और a इंटू बी। तो 500 का स्क्वायर 2,50,000, फिर 2 और 1 3। अब 500 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1500 आएगा, 2 1 जा 2 आएगा। अब इन सबको प्लस करेंगे तो 2,51,502 हमारा आ जाएगा। ऐसे ही हम इसमें करेंगे, इसमें क्या है देखो 95 इंटू 103 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 100 माइनस 5, और ये हमारा हो जाएगा 100 प्लस 3, ये हो जाएगा हमारा। तो 100 माइनस 5 और 100 प्लस 3 है, तो 100 का स्क्वायर हो गया, फिर क्या है माइनस 5 प्लस 3, और फिर ऐसे ही जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9,785। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? हमने सीखा सर्वसमीका। सर्वसमीका में सबसे पहली बात तो यह है कि उसमें LHS हमेशा और RHS इक्वल होते हैं। और दूसरी हमने 4 चीज़ें सीखी। एक हमने सीखा a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा क्या होता है, वो हमने सीखा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमने सीखा। फिर सेकंड हमने क्या सीखा, सेकंड हमने सीखा a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो हमारा होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। फिर थर्ड पार्ट हमने क्या सीखा, थर्ड हमने सीखा a प्लस बी और क्या होता है a माइनस बी, तो ये हमारा होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर फोर्थ पार्ट हमने सीखा x प्लस a और यहाँ क्या सीखा x प्लस बी। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होता है, इसमें होता है हमारा x स्क्वायर प्लस a प्लस बी x और फिर क्या होता है ए बी, ये हमने यहाँ पर सीखा। तो इस तरीके से 4 सर्वसमीकाएं हमने सीखी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।